बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने लगा हूँ वो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा आम हो चुका है, जिसको कहते हैं ओवर थिंकिंग। किसी बात को लेके बैठ जाना कि किसी ने मुझे ये बात कही है, उसको घंटों सोचते रहना, उस पर मलाल करते रहना, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते रहना। नाज़रीन, अपनी एनर्जीज़ को हम किसी की बात पे अगर इसी तरह ज़ाया करते रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी जो है वो एक नाकाम ज़िंदगी की तरफ चली जाएगी। ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें होती हैं। हाँ, थोड़ी देर के लिए किसी बात पे सोचना, उसको गौर व फिक्र करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखना और उसको घंटों सोचते रहना, ये हमारी एनर्जीज़ को और हमारी ज़िंदगी को बिल्कुल गारत कर देते हैं। जी, इसकी मिसाल मैं इस तरह दूंगा कि एक लड़का एक बुज़ुर्ग के पास जाता है, उनको कहता है कि बाबा जी, मुझे बहुत ज़्यादा सोचने की आदत है। अगर कोई मुझे थोड़ी सी बात कह दे तो फिर भी मैं उस पर सोचता रहता हूँ। अगर मुझसे कोई छोटी सी गलती सरजर्द हो जाए तो उस पर घंटों सोचता रहता हूँ, अपने आप को कोसता रहता हूँ, मलाल करता रहता हूँ। वो बुज़ुर्ग खामोश हो गए और वो लड़का वहीं पर उनकी तरफ देखता रहा। थोड़ी देर बाद वो बुज़ुर्ग अंदर से वापस आए और उनके हाथ में एक गिलास पकड़ा हुआ था जिसमें पानी था। उन बुज़ुर्ग ने लड़के को कहा कि ये गिलास को उठाओ। उस लड़के ने उस गिलास को उठाया। बुज़ुर्ग ने पूछा कि इसका कितना वज़न होगा। वो लड़का कहने लगा कि इसका तो बिल्कुल मामूली सा वज़न है। फिर बुज़ुर्ग कहते हैं कि तुम इस तरह करो, अगर मैं इस गिलास को तुम 1 घंटा उठाई रखो तो फिर क्या होगा। कहते हैं थोड़ा सा मुझे महसूस होगा, लेकिन चलें कोई बात नहीं, कोई इतना वज़नी नहीं है, मैं इजीली कर लूँगा। फिर वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि अगर इस गिलास को तुम पूरा दिन उठाई रखो तो फिर। वो लड़का कहता है मेरा बाजू अकड़ जाएगा, हो सकता है मुझे कोई मसला हो जाए, मुझे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, क्योंकि मेरा बाजू जो है इस गिलास को उठाए उठाए बिल्कुल शल हो जाएगा, सो जाएगा, उसमें खून का दौरानिया कम हो जाएगा। तो वो बुज़ुर्ग उसको कहते हैं कि बेटा, यही बात है कि यही बात हमें ज़िंदगी में नाकाम बना देती है कि हम लोगों की बातों को सोचते रहते हैं और अपनी एनर्जीज वेस्ट करते रहते हैं, अपने माजी को याद करते रहते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अपने माजी को, कोई ऐसी बुरी चीज़ को जो आपके साथ पेश आई उसको याद कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर वक्त किसी चीज़ को याद करते रहना, डिप्रेशन में रहना और उस पर ओवर थिंकिंग करते रहना, बदला लेने की सोचते रहना, ये इंसान की एनर्जीज़ को वेस्ट कर देती है और उसकी पूरी ज़िंदगी को बिल्कुल इसी तरह गर्द कर देती है कि अगर मामूली से गिलास को आप पूरा दिन उठा के रखें तो आपका क्या हाल होगा। जी नाज़रीन, ये छोटी सी मिसाल है कि जो बुज़ुर्ग ने उस बच्चे को दी और उसकी पूरी ज़िंदगी तब्दील हो गई। और अगर हम अपने माशरे में देखें तो आजकल हमारे माशरे में यही सूरत हाल है कि उसने मुझे फ़लाँ ने मुझे ये कह दिया, फ़लाँ ने मेरे से सही तरीके से बात नहीं की, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। ये चीज़ें हम सोचते रहते हैं पूरा दिन और अपनी एनर्जीज वेस्ट करते रहते हैं और कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करते। हम लाइफ में आगे बढ़ने का नहीं सोचते। देखें, किसी के रवैये को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम किसी के साथ सही चलते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो भी आपके साथ सही तरीके से चले। इस पे कोई ऐसी बात नहीं है। हर बंदे का अपना मजाज होता है, हर बंदे का अपना सोचने का अंदाज़ होता है। हो सकता है जिस जगह पे वो बंदा बैठ के आपको ट्रीट कर रहा हो वो जगह उसके लिए ऐसी हो। तो नाज़रीन, आज के बाद अपनी ज़िंदगी में ये असूल बनाएं कि कभी किसी की बात को लेके ओवर थिंकिंग नहीं करनी। हमने अपने आप को वेस्ट नहीं करना, हमने अपने आप को प्रोडक्टिव वे में लेके जाना है। आप नमाज की तरफ जाएं, अल्लाह को याद करें, कुरान मजीद पढ़ें, अपने आप को ध्यान में लगा के रखें, किसी अच्छे तरीके में, किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में अपने आप को जहन लगा के रखें, तो आप इन मसाइल से निकल जाएंगे कि हर वक्त आप सोचते रहें, ओवर थिंकिंग करते रहें और अपने आप को कोसते रहें और अपनी ज़िंदगी को गारत बना के बैठ जाए। इस पर आपकी भूख ख़त्म हो जाएगी, आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, आपके जिस्म पे बहुत ज़्यादा मनफी असरात आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आज के बाद जो है आपने ये बात मेरी पल्ले बांध लेनी है कि जो मर्ज़ी कोई कहता रहे, एक कान से सुनो दूसरे कान से नहीं। हाँ, मगर जो अच्छी बातें हैं उनको एक कान में डाल के दूसरे कान को बंद कर लेना, ताकि वो आपके कान के अंदर, आपके दिमाग में चली जाए और वहाँ पे महफूज हो जाए। लेकिन जो इस तरह की बातें हैं जो हमें, हमारी एनर्जीज़ को वेस्ट करती हैं, जो हमें तंग करने वाली बातें हैं, उनको एक तरफ से निकाल डाल लें, दूसरी तरफ से निकाल दें।
انسانی زندگی کی بہت سی سٹیجز آتی ہیں اور بہت سی سٹیجز ایسی خطرناک جگہ ہوتی ہیں کہ انسان کو وہاں پہ بڑا سنبھل کے رہنا پڑتا ہے۔ خاص طور پہ جو انسان کی ایج ہوتی ہے 20 سے 25 ایئر کے درمیان، وہاں پہ بہت سی ایسی انسان کی ایموشنل اور چینجز آ رہی ہوتی ہیں کہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ جی ناظرین، یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد صرف آج یہ تھا کہ آپ نے آج کے بعد اوور تھنکنگ کو نہیں اپنے اوپر حاوی ہونے دینا، آپ نے ڈپریشن میں نہیں جانا، آپ نے کسی چیز پہ جو اپنے آپ پہ حاوی نہیں ہونے دینا۔ جو لوگ آپ کو سوچتے ہیں، کہتے ہیں، کرتے ہیں، ان کو کرنے دیں۔ دنیا کا کام ہی ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ بھوکے کو دے سکتے ہیں، نہ کھاتے کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو سمپل سی بات ہے، آپ نے میری بات آج اپنے پلے باندھ لینی ہے کہ اپنے آپ کو پروڈکٹیو وے میں لے کے جائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، نماز پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں۔ چلیں ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ چند باتیں پسند آئی ہیں تو چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔